नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे टेनिस की। अब दोस्तों, अगर आप टेनिस को फॉलो करते होंगे या फिर अगर नहीं भी फॉलो करते होंगे तो आपने यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन जैसे टूर्नामेंट्स के बारे में सुना ज़रूर होगा। और दोस्तों, आपने सेरेना विलियमसन हो गया और जोकोविच हो गया, रोजर फेडरर हो गया और डैनियल मेडवेडेव हो गया, इन सब के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो दोस्तों 2023 के शुरुआत के साथ ही, मतलब नए साल के शुरुआत के साथ ही टेनिस का भी नया सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। और दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें बहुत सारे टेनिस टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, 4 ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिनके ऊपर सब टेनिस प्लेयर्स की और सब टेनिस प्रेमियों की नज़र होती है। दोस्तों, वो 4 टूर्नामेंट्स कौन है? दोस्तों, जनवरी के आसपास शुरू होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे मई से लेकर जून तक के आसपास हमारा शुरू होता है फ्रेंच ओपन। फिर उसके बाद आपका जुलाई के लास्ट में या फिर जुलाई के बिगिनिंग में शुरू हो जाएगा आपका विंबलडन। फिर चौथा और लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है दोस्तों अगस्त में, जिसका नाम होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल में इन्हीं 4 टूर्नामेंट्स में से जो पहला टूर्नामेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसकी शुरुआत जनवरी में ही होने वाली है, इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है द फर्स्ट ऑफ द 4। इन 4 मेजर टूर्नामेंट्स में से, इन 4 मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से जो पहला टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अंदर क्या लिखा है? द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज सेट फॉर इंटेंस प्ले डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ फ्यू स्टार्स। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो एक बहुत ही बहुत ही रोमांचक खेल के लिए तैयार हो चुका है। स्टेज तैयार हो चुका है एक बहुत ही रोमांचक खेल देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टार्स जो हैं, कुछ मेजर स्टार्स, कुछ बड़े नाम जो हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद हमको ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बढ़िया टूर्नामेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पॉपुलरली नोन एज द हैप्पी स्लैम, द ऑस्ट्रेलियन ओपन हैज़ बीन एनीथिंग बट इन द रिसेंट टाइम्स। अब देखिए क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, पॉपुलरली इसको हैप्पी स्लैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको पहचाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ऑथर जो है वो सेटायर कर रहा है। सेटायर मतलब होता है व्यंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों वह बोल रहा है भले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन एक हैप्पी स्लैम टूर्नामेंट है, लेकिन हाल के दिनों में, हाल के सालों में खुश रहने के बजाय, मतलब हैप्पी रहने के बजाय ये सब कुछ रहा है। दोस्तों, बहुत सारे इंसिडेंट्स इसके साथ ऐसे हुए हैं या फिर इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे कि जो हैप्पी स्लैम टूर्नामेंट का इसको दर्जा मिला था वो खुश तो नहीं रहा है, बाकी सब कुछ रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अनप्रेसिडेंटेड बुश फायर्स, जो दोस्तों एक बहुत ही सीवियर लेवल पे हमको फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया में, जो बुश फायर्स देखने को मिली थी, जिससे बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट की और बहुत सारे एनिमल्स की मौत हो गई थी। कोविड-19 लॉकडाउन जो देखने को मिला था अभी हाल के सालों में, और जोकोविच अनसेवरी डिपोर्टेशन ओवर हिज अनवैक्सीनेशन स्टेटस। अब दोस्तों, पिछले ही साल की बात है जब ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी, तो जोकोविच, जो कि दोस्तों वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से वापस भेज दिया गया था, क्योंकि दोस्तों उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था और एयरपोर्ट में ही उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था। मतलब कि पिछले हाल के सालों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है बहुत सारे मुद्दों से एक तरीके से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हो गया था, फिर दूसरी तरफ जोकोविच को वापस भेज दिया गया, उसके वजह से इफेक्ट हो गया, फिर तीसरी तरफ 2019-20 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स देखने को मिली थी, उसके वजह से इफेक्ट हो गया। तो इन ईच ऑफ द प्रीवियस 3, मतलब पिछले 3 सालों में ये सीवियरली इफेक्ट हुआ है। मेयर्ड मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, बट कम मंडे, लेकिन दोस्तों आने वाले मंडे में एज 2023 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट गेट्स अंडरवे। देखिए, अब दोस्तों जो अगला मंडे आने वाला है, मतलब कि आपका परसों, ठीक है, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस टूर्नामेंट की नई शुरुआत होगी। मतलब 2023 का सीज़न की शुरुआत होने वाली है। द सीजन्स फर्स्ट मेजर लुक्स सेट टू रीगेन इट्स फ्री स्पिरिटेडनेस। अब दोस्तों, इस पूरे सीज़न का, मतलब टेनिस के इस पूरे सीज़न का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कैलेंडर ईयर होता है उसको हम लोग टेनिस का एक सीज़न बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सीज़न का जो पहला मेजर टूर्नामेंट है, लुक्स सेट टू रीगेन इट्स फ्री स्पिरिटेडनेस, मतलब कि ये अपनी आज़ादी को वापस पाने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज़ादी कैसे? एक सेंस में क्या हुआ दोस्तों, मतलब पिछले हाल के सालों में कुछ कोविड-19 लॉकडाउन के चलते बहुत
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगे थे। लेकिन इस साल ना तो कोविड-19 है, ना ही कोई वैक्सीनेशन स्टेटस का और वीज़ा वगैरह का कोई झाम ताम है। मतलब इस बार अपने आज़ादी के लिए वापस ये सर्च कर रहा है, ठीक है। सो अनसैकल्ड इज़ द एटमॉस्फेयर, इस बार जो एटमॉस्फेयर है, इस बार जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा अनसैकल्ड, मतलब इतना ज़्यादा फ्री है, इतना ज़्यादा खुला हुआ है कि इवन कोविड पॉजिटिव प्लेयर्स कैन कम्पीट, कि इस बार तो कोविड पॉजिटिव पाए जाने पे भी प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा कि आप खेल सकते हैं, ठीक है। अ फार क्राई फ्रॉम द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। अब दोस्तों पिछले 2 सालों में जो भी घटनाएं घटी हैं उससे इस साल का टूर्नामेंट जो होगा बहुत दूर होगा। मतलब कि इस साल टूर्नामेंट पिछले 2 सालों के मुकाबले बहुत अलग होने वाला है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दी ऑन कोर्ट एक्शन वुड मार्च इन स्टेप। अब दोस्तों एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि ऑन कोर्ट एक्शन जो है वो भी कदम से कदम मिलाकर चलता जाएगा। डिस्पाइट मार्च इन स्टेप मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना, ठीक है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ द नाउ रिटायर्ड डुओ ऑफ रोजर फेडरर एंड एश बार्टी। दोस्तों वही बात की जा रही थी ना कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, कुछ स्टार प्लेयर्स जो हैं वो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौजूद नहीं रहेंगे। तो पहला क्या नाम है, पहला 2 नाम आया रोजर फेडरर का और एश बार्टी का, ठीक है। और ये दोनों दोस्तों बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं पूरे टूर्नामेंट के, पूरे टेनिस गेम के बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है। रोजर फेडरर और एश बार्टी दोनों ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, इस वजह से दोनों ही एब्सेंट रहेंगे। 2 टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल चैंपियन नाओमी ओसाका। उसके बाद दोस्तों 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स के सिंगल डिवीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर नाओमी ओसाका जो है वो भी एब्सेंट रहेंगी। एंड द रेनिंग मेंस वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस एल्काराज। और दोस्तों इस समय जो वर्ल्ड के नंबर 1 है कार्लोस एल्काराज जो है वो भी एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जोकोविक्स मियर प्रेजेंस मेक हिम दी ऑटोमेटिक फेवरेट। और दोस्तों क्योंकि इस बार केवल और केवल नोवाक जोकोविच जो होंगे वो मौजूद रहेंगे इस टूर्नामेंट में, तो ऑटोमेटिकली वो सब के फेवरेट बन जाएंगे, ठीक है। फॉर मेलबर्न इज टू हिम वॉट पेरिस इज टू राफेल नडाल। और दोस्तों राफेल नडाल के लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरिस है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। द सर्ब हैज़ वॉन द इवेंट 9 टाइम्स। अब सर्ब मतलब क्या है दोस्तों, जोकोविच जो है वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इस वजह से इनको शॉर्ट में सर्ब बोला जा रहा है, ठीक है। तो सर्ब ने मतलब जोकोविच ने इस इवेंट को, इस टूर्नामेंट को 9 बार जीता है, ठीक है। मतलब 9 बार इस टूर्नामेंट को पहले ही जीत चुके हैं। एंड ओपन एरा रिकॉर्ड, और दोस्तों ये एक ओपन एरा रिकॉर्ड है। एंड वॉज अनडिफीटेड इन हिज लास्ट 21 मैचेस एट दी साइड। और दोस्तों इसी साइड मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन में इनके पिछले 21 मैच में ये अनडिफीटेड, मतलब इनको कोई हरा ही नहीं पाया है। ही हैज़ ऑल्सो वार्म्ड अप वेल बाय सिक्योरिंग द ट्यून अप इन एडिलेड आफ्टर सेविंग अ मैच पॉइंट इन द फाइनल अगेंस्ट सेबेस्टियन कोर्दा। और दोस्तों अभी हाल ही में एडिलेड में एक फाइनल हुआ था जिसमें सेबेस्टियन कोर्डा को इन्होंने हरा के कुछ पॉइंट्स जो थे वो अर्जित किए थे, कुछ मैच पॉइंट्स जो थे इनके हक में आए थे, और इससे इनका अच्छा खासा वार्म अप भी हो गया है, ठीक है। मतलब ये इस समय इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार है, वार्म अप वगैरह भी इन्होंने कर लिया है। नडाल द टॉप सीड डिफेंडिंग चैंपियन एंड अ मेंस रिकॉर्ड 22 टाइम मेजर विनर। और दोस्तों वहीं बात करें नडाल की, तो ये एक टॉप सीड खिलाड़ी, मतलब कि उच्च वरीयता वाले खिलाड़ी हैं और डिफेंडिंग चैंपियन है। इसके साथ साथ इनका मेंस रिकॉर्ड रहा है 22 टाइम मेजर विनर, मतलब कि जो ग्रैंड स्लैम होता है या फिर जो मेजर टूर्नामेंट्स में 22 बार जीत चुके हैं, ठीक है। लुक्स अंडर प्रिपेयर्ड, मतलब कि दिख रहा है, मतलब कि प्रतीत होता है कि अभी ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए। बट एज द स्पेनियार्ड प्रूव्ड इन 2022 ही इज़ नॉट वन टू बी डिसकंटिन्यूड। स्पेनियार्ड क्या है दोस्तों, जो स्पेन में रहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को हम लोग इंडियन कहते हैं, वही तरह स्पेन में रहने वालों को स्पेनियार्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब इस स्पेनियार्ड ने, नडाल ने ये प्रूव कर दिया है 2022 में कि ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनको कि दरकिनार किया जा सकता है, मतलब जिनको हल्के में लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी ये नहीं है, ये कभी भी उलटफेर कर सकते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है, एमंग वुमेन ऑल आइज विल बी ऑन वर्ल्ड नंबर 1 एंड 3 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा स्विटेक। अब दोस्तों अगर हम बात करें वुमेन्स खिलाड़ी की, तो उसमें पूरी सभी लोगों की नज़रें जो होंगी वो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा स्विटेक की तरफ होगी, ठीक है। A disappointing loss to Jessica Pegula in the United Cup and a right shoulder injury may have affected her preparation, but the pole is still the player to beat. अब दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड कप की, ठीक है, यूनाइटेड कप में पोल ने मतलब जेसिका पेग्यूला ने पोल को हरा दिया था, क्योंकि दोस्तों राइट शोल्डर में इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी
पोल इज स्टिल द प्लेयर टू बी बीट। पोल को हराने का मतलब पोल को सभी लोग हराना चाहेंगे। पोल एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि कभी भी उलटफेर कर सकती है और बाकी खिलाड़ियों की नज़र रहेगी पोल को बीट करने में। सेकंड सीड ऑन्स जैब्योर हु हैज़ इमर्ज एज अ सॉलिड ऑल कोर्ट थ्रेट। और दोस्तों दूसरी वरीयता प्राप्त ऑन्स जैब्योर नामक खिलाड़ी जो हैं वो भी एक मेजर खिलाड़ी के रूप में उभर के आए हैं और सभी के लिए वो कोर्ट में थ्रेट बनने वाले हैं, सभी के लिए वो एक चुनौती बनने वाले हैं, ठीक है। विल लुक फॉर हर मेडन स्लैम टाइटल आफ्टर फिनिशिंग एज रनर अप एट द विंबलडन एंड यूएस ओपन लास्ट ईयर। अब दोस्तों पिछले साल विंबलडन और यूएस ओपन में रनर अप के रूप में फिनिश करने वाले ऑन्स जैब्योर इस बार कोशिश करेंगे कि वो अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और अपना मेडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत जाएं। द चैंपियनशिप विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट रंग ऑफ प्लेयर्स टू स्टेक क्लेम एज द स्ट्रैंगल्ड होल्ड ऑफ द बिग थ्री फेडरर, नडाल एंड जोकोविच विल ओनली लूजन गोइंग फॉरवर्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो नए वरीयता वाले खिलाड़ी मतलब जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अवसर है कि जो दबदबा बिग थ्री नाम से, देखिए दोस्तों टेनिस में बिग थ्री नाम से जाना जाता है तीन लोगों को, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये बिग थ्री हैं, इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं और दोस्तों इनका एक दबदबा बना हुआ है टेनिस में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नए नए खिलाड़ी होंगे उनके लिए एक सुनहरा मौका है, उनके लिए एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है इनके दबदबे को कम करने की।